हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब कोई ठीक है? कल हम लोग वर्ब के बारे में जाने हुए थे। वर्ब के बारे में आप लोगों को बताए हुए थे। बताए थे वर्ब का डिफिनीशन और वर्ब का टाइप्स बताए थे कि वर्ब के दो भेद होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के और भी नाम होते हैं, ठीक है। तो आपको बताए थे मेन वर्ब के, जैसे लेक्सिकल वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ये इसका नाम है, ठीक है। ये आप लोगों को बता दिए थे आज। और फाइनाइट वर्ब भी बताए हुए थे आप लोगों को, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। कि फाइनाइट वर्ब का होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का होता है। फाइनाइट वर्ब का जो रूप होता है बदल जाता है और नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप नहीं बदलता है। आज हम लोग को पढ़ना है फाइनाइट वर्ब के भेद भी बताए थे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानना है, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं शुरू करने, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ क्या कि ट्रांजिटिव वर्ब के कितने फाइनाइट वर्ब के कितने भेद होते हैं? दो भेद लिखेंगे। देयर आर टू types there are two types of finite verb. There are two types of finite verb, ठीक है। फाइनाइट वर्ब के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो हम लोग को बारी बारी से एक एक करके इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर हो जाएगा हम लोग का ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग को जानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब that denotes an action an action which passes over from lower subject or subject to an object
एन ऑब्जेक्ट। समझ में आप लोग को आ गया ना, समझ में आप लोग को आ रहा है। कहने का मतलब हो गया कि ए ट्रांजेटिव वर्ब इज वर्ब that denotes an action which passes over from doer or subject to an object। इसका मतलब हो गया कि जो ट्रांजेटिव वर्ब है वे देखिए सब्जेक्ट पर ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव डालता है। सब्जेक्ट पर ही नहीं बल्कि किस पर प्रभाव डालता है, ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव डालता है। उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कहा जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा कि आई sang a song। दूसरा नंबर हो जाएगा he wrote a letter। और तीसरा नंबर हो जाएगा हम लोग का, तीसरा नंबर यहाँ पे कि चिकू लाइक्स स्वीट। ठीक है, समझ में आप लोग को आ रहा है। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कर रहा है कि ये ट्रांजेटिव वर्ब इज वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from doer or subject to an object। ये कहने का मतलब हो गया कि जो ट्रांजेटिव वर्ब जो है वे सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। ऑब्जेक्ट पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, sang। यहाँ पे लिखा है sang लिखा है ना। sang मतलब होता है गाया, और किस पर गाया है, गीत। तो क्या गाया, गीत। तो यहाँ पे देखिए मैंने गाया, क्या गाया, तो गीत गाया। यानी देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि ट्रांजेटिव वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के साथ साथ किस पर प्रभाव डालता है, ऑब्जेक्ट पर। तो देखिए मैंने गाया, क्या गाया, गीत गाया। तो सब्जेक्ट के साथ साथ किस पर, ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव डाला। समझ में आप लोग आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी है, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजेटिव वर्ब आप लोगों को समझ में आ गया कि ट्रांजेटिव वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट पर भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या है देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब बोलते हैं। समझ में आप लोग को आ गया, ट्रांजेटिव वर्ब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रांजेटिव वर्ब में। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए मिटा दो। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कौन, इन ट्रांजेटिव वर्ब। अब कौन पढ़ना हम लोग को, इन ट्रांजेटिव वर्ब। इन ट्रांजेटिव वर्ब। इन ट्रांजेटिव वर्ब के बारे में जानना है कि इन ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है। इसका भी डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि लिखेंगे एन इन ट्रांजेटिव वर्ब, इन ट्रांजेटिव वर्ब
verb is verb. Intransitive verb is verb. Verb that denotes an action which does not passes दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, which does not passes over to an object. Is to passes an object. हो गया? और ठीक है, और does not require an object. समझ में आप लोग को आ रहा है ना? समझ में आप लोग को आ रहा है ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? An intransitive verb is verb that denotes an action which does not passes over to an object or that does not require an object. कहने का मतलब हो गया कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पहला नंबर है गुड्डू लाप्स। पहला नंबर एग्जाम्पल क्या है? गुड्डू लाप्स। गुड्डू लाप्स। और दूसरा नंबर हो जाएगा डॉग्स बार्क। हाँ ठीक है, डॉग्स बार्क। और तीसरा नंबर हो जाएगा बर्ड्स फ्लाई। समझ में आप लोग को आ रहा है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, वे सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है। किस पर हो जाता है? सब्जेक्ट पर आरंभ होता है और सब्जेक्ट पर ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो उसी को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे लिखा ना, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट पासेस ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है? इस सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट पर ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं गुड्डू लाप्स, तो गुड्डू क्या करता है? हंसता है। गुड्डू हंसता है। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है ना? चिड़िया उड़ती है। देखिए, तो ये सब्जेक्टों पर शुरू हो रहा है और सब्जेक्टों पर क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आप लोग को आ गया? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोग समझ में आ गया? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है?
और एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक साइड ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब समझ में आप लोग को आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे है, लिख देता हूँ एक साइड ट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव, और यहाँ पे इंट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव हो गया। एक साइड ट्रांजेटिव और एक साइड इंट्रांजेटिव, ठीक है। इंट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव, ठीक है। जैसे ट्रांजेटिव वर्ब में जो होता है, जैसे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, और यू ईट अ मैंगो, राधा प्लेज क्रिकेट, राधा प्लेज क्रिकेट। और यहाँ पे हो जाएगा राम रीड्स, यू ईट, राधा प्लेज। देखिए, ये है जो ट्रांजेटिव वर्ब हो गया। ट्रांजेटिव वर्ब जो होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो राम रीड्स अ बुक, यानी राम किताब पढ़ता है। और यहाँ पे क्या है, ट्रांजेटिव, इन ट्रांजेटिव वर्ब में कि राम रीड्स, राम केवल पढ़ता है, इसमें वर्ब तो नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है। इसमें यू ईट और मैंगो, मतलब आप ये काम खाते हैं, और यहाँ पे यू ईट मतलब आप खाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसमें क्या है, राधा प्लेज क्रिकेट, राधा क्रिकेट खेलती है, और राधा प्लेज, राधा खेलती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब, समझ में आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कल से हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, ठीक है। कल से हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। हम लोग का वर्ब में वर्ब हो गया, और मेन वर्ब हो गया, उसके बाद हो गया फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब कल से चालू हो जाएगा, और उसमें मॉडल वर्ब भी होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा? अगर आप लोग को हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है।